कॉमर्स करने के बाद या कॉमर्स में एजुकेशन करने के बाद एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल या एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन आपको मिलता है जहाँ पे आप ये बता सकते हो इंस्टीट्यूट्स को या फिर इंडिविजुअल्स को कि किस तरह के क्रेडिट कंपनी में आ सकते हैं या उसको किस तरह से आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, या फिर ये ऐसे ऐसे आगे हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या क्या आगे के टूल्स वगैरह आपके हाथ में रख सकते हो। तो डेफिनेटली ऐसे जो डेजिग्नेशंस होते हैं या ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो कंपनी का क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। और कंपनी या इंस्टीट्यूट्स में जब हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो जाहिर है कि कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क या फिर क्रेडिट या फिर रिस्क आता ही है बिज़नेस में। सो उसको एनालिसिस करना, उसका एनालाइजेशन देखने के बाद उसके आगे के क्या आगे हम उसके लिए कर सकते हैं उसको बताना, एक्सप्लेन करना, ये इस तरह के प्रोफाइल को बोला जाता है क्रेडिट एनालिसिस। तो क्रेडिट एनालिस्ट करके एक करियर है, डेजिग्नेशन है जो टॉप कंपनीज़ हायर कर रहे हैं। बहुत ही डिमांडिंग करियर है, बिकॉज क्रेडिट एनालिस्ट हायर करना मतलब कंपनी में जो भी अपकमिंग क्रेडिट्स हैं या फिर और किस तरह से उसको और बचा सकते हैं। जैसे सपोज़ बैंक है, बैंक में बहुत सारे लोन की इंक्वायरीज़ आती हैं, तो वो लोन इजीली अप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप जानते रहोगे उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट एंड सो ऑन देखा जाता है। सो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, सो दैट हमें पता रहे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो लॉस में जाने वाला है, फ़ायदे में रहेगा, या किस मोमेंट पे किस तरह का क्रेडिट इसमें आ सकता है। सो आज हम इसी करियर के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज़ अगेन अ डिमांडिंग करियर एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करियर, वेरी इंपॉर्टेंट जॉब रोल। क्रेडिट एनालिस्ट बोलते हैं या फिर रिस्क एनालिस्ट बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड शुरू करने से पहले माई सेल्फ साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, एजू क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो सबसे पहले देखेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं क्रेडिट एनालिस्ट बनने के लिए। सबसे पहला है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। नाउ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में मिनिमम आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री इसलिए बिकॉज ग्रेजुएशन एक बेसिक क्राइटेरिया है। नाउ अगर आप 12th पास हो एंड मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो यंग है, मतलब मोर देन 20-25 हैं जिनका 12th हुआ है बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो भी क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो आपको हायर करते हैं या नहीं। बट जो भी आपका एज हो, नेवर माइंड, आपका ग्रेजुएशन का डिग्री तो एटलीस्ट मिनिमम आप कंप्लीट कर ही सकते हो। अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, डिस्टेंस में कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। सो एक बेसिक मिनिमम डिग्री आप बैचलर्स की कंप्लीट करते हो तो आप एक सक्सेसफुल क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा आपको कोर स्किल्स रखने पड़ेंगे। कोर स्किल्स जैसे कि सबसे पहला एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल मतलब अभी डेटा एनालिस्ट होते हैं ना, कि नंबर्स को देखते हैं, समझते हैं और उसमें से रीडिंग निकालते हैं। सो ऐसा एनालिटिकल स्किल आप में होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस आपको करते आना चाहिए एंड आप अटेंशन टू डिटेल्ड होने चाहिए, यानी हर एक चीज़ का एक डिटेल अटेंशन आपको अटेंशन दे के डिटेल में समझ के लेना होगा एंड देन आपको अकॉर्डिंगली उसके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। काफ़ी क्रूशियल भी हो सकते हैं, सेंसिटिव भी हो सकते हैं, एंड इसीलिए अटेंशन टू डिटेल का एक स्किल आप में रिक्वायर्ड रहेगा। इसके अलावा रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको रखना पड़ेगा। रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज एन आप इंटर्नशिप करके भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस ले सकते हो, या फिर नेटवर्क आपके बढ़ा के भी आप ले सकते हो। जैसे मैं बात कर रही थी कि 12th पास हो लेकिन आपका एज 25-27 है इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो, बट आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोगों को मार्केट में आप जानते हो, पहचानते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप उस पोजिशन पर जा सकते हो। अंडरस्टैंड क्रेडिट एनालिसिस टेक्निक्स, यानी आपको ये टेक्निक्स के साथ फेमिलराइज्ड रहना पड़ेगा। क्रेडिट एनालिस्ट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सो ऑन। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। बीइंग क्रेडिट एनालिस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में लानी पड़ेगी, काउंसलिंग केस में लानी पड़ेगी। सो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है उसके साथ आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। सर्टिफिकेशंस आपके पास, जैसे मैं बोल रही थी कि मिनिमम बैचलर्स डिग्री के साथ अगर एक एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप करते हो तो वो चेरी ऑन द केक वाला काम करेगा। यहाँ पे क्या क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो ये आगे हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। एंड आपका रेज्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। रेज्यूम में बहुत सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स डाल सकते हो, आपके अचीवमेंट्स डाल सकते हो, आपके इंटर्नशिप में भी है तो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स आप डाल सकते हो।
एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनी एनालिस्ट होते हैं, जूनियर क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, तो ये सारी शुरुआत है जो आप कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो एंड इसी तरह के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छे क्रेडिट एनालिस्ट आप बन सकते हो। नाउ देख लेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्रेडिट एनालिस्ट की। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी क्रेडिट एनालिस्ट बोल दिया मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी में आने वाले रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं या क्या क्या आ सकता है कंपनी में, रिस्क बोलो, कर्जा बोलो, क्रेडिट्स बोलो, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं क्रेडिट एनालिस्ट। तो इनका पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि इनको फाइनेंशियल एनालिसिस देखना पड़ता है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, उसको इवैल्यूएट करना, उसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना, जो मैं बोल रही थी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखना, बैलेंस शीट है ना, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, इंडिविजुअल बिजनेस का कैसा है या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का कैसा है, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। Then risk assessment. Now assess risk, credit risk and identify red flags. क्या क्या चीज़ों की वजह से इंस्टीट्यूट में और ज़्यादा कर्जा बढ़ सकता है, क्रेडिट बढ़ सकता है, या क्या क्या चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा क्रेडिट दे सकती हैं, इन सारी चीज़ों को असेस करना। क्रेडिट स्कोरिंग देखना, मॉडल्स हैं, अलग अलग मॉडल्स को यूटिलाइज़ करके क्रेडिट स्कोरिंग देखना। इंडस्ट्री और मार्केट रिसर्च रखना, मतलब जैसे मैं पहले बता रही थी, अपडेटेड रहना, स्टे इन्फॉर्म्ड रहना एंड रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना। कस्टमर इंटरेक्शन, इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के थ्रू साथ इंटरेक्शन करना, जैसे बेसिक एग्जांपल मैंने बताया था ना लोन का, कि हम लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ पर्सन हमें बैठ के समझाते हैं, प्रॉपर क्रेडिट एनालिस्ट नहीं होते हैं वो, लेकिन उस तरह के काम भी करने पड़ते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करना कि गवर्निंग डिसीजंस के साथ वो मेक श्योर करें एंड डिसीजन मेकिंग, आपका रिकमेंडेड डिसीजन मेकिंग आपको रखना पड़ेगा, क्रेडिट लिमिट वगैरह सेट करना पड़ेगा, उसको ओव करना, इस तरह के डिसीजंस ओव करने पड़ेंगे एंड ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशंस देखना एंड सो ऑन, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। नाउ कितने तरह के क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, तो सबसे पहले कमर्शियल क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं। कमर्शियल क्रेडिट एनालिस्ट क्या करते हैं, लोन लाइंस ऑफ क्रेडिट देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, बिजनेस प्लान्स वगैरह देखते हैं कमर्शियल लाइन में ऑफ कोर्स, एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स वगैरह देखना, रिकमेंडेशन देना, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। दूसरे आते हैं कंज्यूमर क्रेडिट एनालिस्ट। कंज्यूमर क्रेडिट एनालिस्ट जो होते हैं वो पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में एनालिसिस देते हैं, सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट वगैरह बना के देते हैं। थर्ड टाइप हो जाता है बैंकिंग क्रेडिट एनालिस्ट। ना बैंकिंग क्रेडिट एनालिस्ट मतलब बैंकिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि लोन्स एंड अगेट क्रेडिट लाइंस वगैरह के पोर्टफोलियो देखना एंड उसको एनालिसिस करके देखना, बट इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू या इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एनालिस्ट मतलब बॉन्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्निंग बॉडीज़ में इन्वेस्टमेंट हैं, तो उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके देना। फिक्स्ड इनकम क्रेडिट एनालिस्ट, फिक्स्ड इनकम क्रेडिट एनालिस्ट मतलब के सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स जो आपको फिक्स्ड इनकम देते हैं उस तरह के क्रेडिट्स को एनालिसिस करके आपको समझाना, बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन देना, इन शॉर्ट उस तरह की चीज़ें। रेटिंग एजेंसी क्रेडिट एनालिस्ट, रेटिंग एजेंसी क्रेडिट एनालिस्ट मतलब एजेंसीज़ के लिए काम करना। एजेंसीज़ का नाम भी बता सकती हूँ, जैसे मूडीज़ हैं, S&P हैं, फिच हैं, तो इस तरह के कुछ रेटिंग एजेंसीज़ होते हैं, उनके लिए काम करना, उनके रेटिंग्स समझाना, डेब्ट सिक्योरिटीज़ वगैरह समझाना। स्मॉल बिजनेस क्रेडिट एनालिस्ट, स्मॉल बिजनेस क्रेडिट एनालिस्ट मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उस तरह के बिजनेस में क्या क्या क्रेडिट आ सकता है, किस तरह के क्रेडिट को असेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझाना। मॉर्टगेज क्रेडिट एनालिस्ट, मॉर्टगेज क्रेडिट एनालिस्ट मतलब मॉर्टगेज लोन होता है ना, तो उस तरह से मतलब उस स्पेशली उस चीज़ों को एनालिसिस करके देना। इंटरनेशनल क्रेडिट एनालिस्ट, इंटरनेशनल क्रेडिट एनालिस्ट बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है, कंसिडर करना फैक्टर्स जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, इन सारी चीज़ों को समझना। रिटेल क्रेडिट एनालिस्ट, रिटेल क्रेडिट एनालिस्ट ये अगेन बैंकिंग में भी हो सकते हैं, फाइनेंस में भी काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए भी काम कर सकते हैं।
सो इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ क्रेडिट एनालिस्ट आ जाते हैं। नाउ सर्टिफिकेशन की मैंने बात की थी कि अगर आपका 12th हुआ है या आपकी बैचलर डिग्री हुई है और आपको अगेन डिग्री नहीं लेके लेकिन एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो क्रेडिट एनालिस्ट के लिए वैसे एक सर्टिफाइड या स्पेशल कोर्सेज तो होते हैं, बट अगर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो यानी CFA हो तो भी इसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, इसके जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर सकते हो। CCA सर्टिफाइड क्रेडिट एनालिस्ट आप कोर्स कर सकते हो। ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट जैसे इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफर किया जाता है और आपको CCA का डेजिग्नेशन इसमें मिलता है। बहुत सारे टॉपिक्स ये कवर करते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, बिजनेस क्रेडिट प्रिंसिपल्स एंड सो ऑन। अगर आपने FRM किया है, FRM मतलब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, तो वो भी आपने अगर किया है तो इसके लिए आप जा सकते हो। FRM आप कहाँ से कर सकते हो, तो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क एंड प्रोफेशनल्स यानी GARP। ये जो भी मैं कोर्सेज बता रही हूँ आपको जैसे CFA है, FRM है या आगे CPA है, CMA है, तो इन सब के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बन चुका है जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, मेरे ही द्वारा किया हुआ, या फिर IIKD नाम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस तरह का सिर्फ एक सर्टिफाइड कोर्स भी करना है तो आप उस चैनल को जाके या फिर उस वीडियो को जाके डिटेल में देख सकते हो। तो अगर आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हो या फिर वो कर चुके हो, वो उस तरह का डेजिग्नेशन आपने लिया है तो भी आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो। क्रेडिट बिजनेस एसोसिएट यानी CBA डेजिग्नेशन है जो अगेन NACM ऑफर करता है। ये भी आपको क्रेडिट एनालिसिस के लिए या क्रेडिट लॉ, रिस्क मैनेजमेंट जैसे पोजीशंस के लिए हेल्प करता है ये कोर्स। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA, अगेन इसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है। टिपिकली ये भी अकाउंटिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है तो ये भी आपको हेल्प करेगा। एंड क्रेडिट एनालिसिस सर्टिफिकेट यानी CAC, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं जो इस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। बहुत ही रीनोन कोर्सेज तो नहीं है ये जैसे CMA CA है, बट डेफिनेटली आपको कुछ कंपनीज़ में ये हेल्प करेंगे। और डिग्री नॉलेज या सर्टिफिकेशंस आर ऑलवेज गुड, तो वो आप कर सकते हो। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल्स यानी ICTF सर्टिफिकेशन भी होता है। ये अगेन वेरियस सर्टिफिकेशंस आपको ऑफ़र करते हैं किस तरह के फील्ड में, तो क्रेडिट, ट्रेड, फाइनेंस, इस तरह के, एंड ग्लोबल क्रेडिट प्रोफेशनल्स डेजिग्नेशन भी आपको ये ऑफ़र करते हैं। तो इस तरह का क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो। नाउ मैंने जो भी आपको बोला, अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन आता है तो साइड में आपको पूरा डिटेल ये सर्टिफिकेशन के नाम दिख ही रहे होंगे, तो आप एक एक करके जाके भी चेक कर सकते हो। और इसीलिए बीच में मैंने बोला कि अगेन और ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है तो इस तरह के कोर्सेज आप कैसे कर सकते हो, ये भी आपको एक एक वीडियो हमारा या मेरे ही द्वारा आपको मिलेगा इसी चैनल पे या फिर IIKD चैनल पे, राइट। नाउ स्किल्स देखेंगे कि क्रेडिट एनालिसिस बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। कुछ स्किल्स की पहले ही बात हो चुकी है, जैसे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस आपका अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल में क्या आता है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आते हैं। आपका क्रेडिट रिस्क असेसमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, स्कोरिंग मॉडल्स समझना, इंडस्ट्री नॉलेज गेन करना है ना, बिजनेस सेक्टर्स को समझना, कम्युनिकेशन स्किल बोथ रिटन एंड ओरल वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छे होने, अटेंशन टू डिटेल यानी आपका एक्यूरेसी, आपका अंदाज़ा एकदम एक्यूरेट रहना, टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी यानी आपकी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर या एक्सेल स्किल्स का उसमें आप अच्छे माहिर रहने चाहिए। क्रेडिट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस को समझना, नॉलेज गेन करना, टाइम मैनेज करना, बहुत सारे काम ओवरलोड भी होते हैं, डेडलाइन मीट भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एफिशिएंटली वर्कफ्लो को मेंटेन रखना और टाइम मैनेजमेंट देखना। कस्टमर सर्विस यानी इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाता है उसमें, एंड क्लाइंट इंटरव्यू स्किल्स आ जाते हैं। एथिकल जजमेंट, इंटेग्रिटी रखना, एंड कंटिन्यूस लर्निंग, बिकॉज इसमें अप टू डेट आपको रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट। क्वालिफिकेशन की ऑलरेडी बात हो चुकी है कि आप बैचलर्स डिग्री के साथ साथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, रेलेवेंट कोर्स वर्क ले सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो, एंट्री लेवल एक्सपीरियंस ले सकते हो, एडवांस डिग्रीज ले सकते हो, एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे CFA, CCA, FRM, CBA बताएं वो कर सकते हो। एनालिटिकल स्किल्स के लिए आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स उसके लिए कर सकते हो। तो इस तरह के क्वालिफिकेशंस आपके इसमें चल जाते हैं।
नाउ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस तरह ये सारी चीज़ें कर दी, इतनी मेहनत कर दी, अब कौन से टॉप कंपनीज़ हैं जो क्रेडिट एनालिसिस को या क्रेडिट एनालिस्ट को हायर करते हैं। सो टॉप कंपनीज़ की बात करूँ तो बिग 4 तो आ ही जाता है, बिग 4 फाइनेंस कंपनी, साथ ही साथ JP Morgan Chase and कंपनी, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैश, मॉर्गन स्टैनली, PNC फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, US बैंक, कैपिटल वन, अमेरिकन एक्सप्रेस, HSBC, बार्कलेज, सनट्रस्ट, नाउट्रस्ट, TD बैंक, BB&T, इस तरह के बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो आपको हायर करते हैं। यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो ये सारे कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ देखते हैं सैलरी कि इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है। सैलरी एज इन एंट्री लेवल क्रेडिट एनालिस्ट अगर आप बनते हो तो आपको सैलरी मिलती है मिनिमम $50,000 से। इसमें तो डॉलर वैसे इन्फॉर्मेशन दिया है, बट उसको अगर अंदाज़न बताएं तो 3-3.5 लाख का पैकेज आपको पर मंथ मिलता है। यानी आपका साल का पैकेज मोर देन 40-41 लाख्स भी हो सकता है। ये सिर्फ एंट्री लेवल क्रेडिट एनालिस्ट की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ह्यूज आ जाती है। नाउ ये इतना अवेयर्ड करियर नहीं है तो इतना शायद सैलरी ऑफर कर रहा है, बट जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स इसमें जाना पसंद करेंगे, वैसे वैसे इसका हो सकता है आगे स्कोप थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो। बट फाइनेंस एक बेसिक नीड है हर एक ह्यूमन की, हर एक इंस्टीट्यूट की या ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका स्कोप कभी भी बंद नहीं होगा। इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा स्कोप देगा आपको। तो इसमें यही है कि आप जितने एजुकेटेड रहते हो, जितने अपडेटेड रहते हो, उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। रिसेंटली मैंने एक चीज़ भी पढ़ी थी, वो भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि कहीं पे मैंने रीड किया था कि अगर आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आज हुआ है, कल आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है और परसों से आपने पढ़ाई बंद कर दी, तो आपका उस सर्टिफिकेशन का या उस ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं होता, आप इलिटरेट कहलाए जाओगे। बोलने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज़ में, कोई भी करियर आप चूज़ करो स्टूडेंट्स, या कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ करो, आपको हर एक चीज़ में लर्निंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और मार्केट एंड ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू सैलरी के एंट्री लेवल क्रेडिट एनालिसिस के सैलरी जो होती है $50,000 to $60,000 के रेंज में रहती है पर एनम, यानी ये आपको 40-45 लाख का पैकेज मिलता है पर एनम। मिड लेवल क्रेडिट एनालिसिस होते हैं, उनका $60,000 to $80,000। सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं, मोर देन $80,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन लोकेशन वेरिएशंस आते हैं, इसमें सैलरी सिग्निफिकेंटली डिफर करती है। इंडस्ट्री एंड सेक्टर का इन्फ्लुएंस आ जाता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस आ जाता है। सो इसमें अगर सबसे क्लाइमैक्स की बात करूँ क्रेडिट एनालिस्ट की सैलरी में, जो क्लाइमैक्स पार्ट होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है, बिकॉज इसमें सर्टिफिकेशन ऐसा है नहीं कि आपका ये एग्ज़ाम देन इंटरव्यू, ऐसा नहीं रहता है। आप टॉप कंपनीज़ में अप्लाई करो और उसका बेस्ट से बेस्ट इंटरव्यू दो। बेस्ट इंटरव्यू आपका तब जाएगा जब आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स और आपके हार्ड टेक्निकल स्किल्स सारे मैच करेंगे तब। सो आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है आपकी सैलरी और इसमें आपका करियर। डेजिग्नेशन की बात करूं तो बहुत सारे डेजिग्नेशंस आपके इसमें हो सकते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट हो सकता है, क्रेडिट एनालिस्ट की ट्रेनी हो सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हो, जूनियर क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट बन सकते हो, लीड क्रेडिट एनालिस्ट या रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, क्रेडिट सुपरवाइज़र, क्रेडिट मैनेजर, एंड एक आता है डेजिग्नेशन CCO यानी चीफ क्रेडिट ऑफिसर। CCO हाईली रैंकिंग पोजीशन पे भी है और हाईली रिस्किंग पोजीशन पे भी है, बिकॉज बहुत सारी रिस्क या बहुत सारी चीज़ें ये अपने शोल्डर पे लेके चलते हैं CCO यानी चीफ क्रेडिट ऑफिसर्स। सो आई होप फ्रेंड्स के क्रेडिट एनालिस्ट या रिस्क एनालिस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स या फिर पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों तक पहुंचाया होगा। फिर भी अगर कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है या आप लोगों को डाउट्स आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम वहीं पे आपको उसको रिजॉल्व करके देंगे। एंड और भी ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो डेफिनेटली उसको भी मेंशन कीजिए। इस तरह के अलग अलग करियर से रिलेटेड आपको वीडियोस ऑटोमेटिकली नोटिफाई करते रहेंगे हम, आपको मिलता रहेगा, प्रोवाइडिंग अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखो तो।
सो अभी तक अगर नहीं किया होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ये चैनल जो है आपके फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स किसी ना किसी को एक ना एक टाइम तो हेल्प देगा ही, बिकॉज बहुत सारे करियर से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। सर्टिफाइड हमारे पास अलग अलग करियर प्रोफेशनल्स हैं जो आपको अलग अलग स्ट्रीम से रिलेटेड हेल्प करेंगे, करियर से रिलेटेड, जैसे आईटी के लिए कोई है, कॉमर्स के लिए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए हैं, है ना, मेडिकल के लिए हैं, साइंस एंड आर्ट्स के लिए, आर्किटेक्चर या आर्ट्स के लिए कोई है। सो इस तरह से आपको डेफिनेटली ये चैनल बहुत हेल्प करने वाला है। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड टिल दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।